मधुबाला की शीर्ष 10 प्रतिष्ठित फिल्में। मधुबाला को याद करते हुए उनकी बेहतरीन भूमिकाओं को याद करना, खास तौर पर उनके अभिनय और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मुमताज बेगम जहान देहलवी, जिन्हें मधुबाला के नाम से जाना जाता है, महज 14 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री बन गईं। उससे भी पहले मधुबाला एक स्थापित बाल कलाकार थीं और अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें सफलतापूर्वक तैयार किया था। उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उनका करियर हालांकि छोटा था, लेकिन फिल्म उद्योग ने अब तक देखी गई सबसे शानदार फिल्मों में से एक थी। मधुबाला को हमेशा उनकी लाखों डॉलर की मुस्कान और करिश्मे के लिए याद किया जाएगा। मधुबाला अपनी खूबसूरती, अभिनय और समर्पण के लिए हमेशा याद की जाती हैं। हम उनकी कुछ बेहतरीन भूमिकाओं पर नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। पहले नंबर पर है मुगल-ए-आजम। हिंदी सिनेमा की महान कृति मुगल-ए-आजम का एक अभिन्न हिस्सा मधुबाला थीं। दरबारी नर्तकी और राजकुमार सलीम के प्यार की वस्तु अनारकली के रूप में मधुबाला ने अद्भुत सुंदरता का परिचय दिया। लेकिन महानता यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी भूमिका दुखद थी और जब प्यार की तो डरना क्या गाते हुए उनका प्रदर्शन विशेष रूप से दिल दहला देने वाला था। वह फिल्म में जीवित दफन हो गईं और भारतीय सिनेमा की विरासत में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। दूसरे नंबर पर है चलती का नाम गाड़ी। क्या आपको आश्चर्य है कि एक लड़की भीगी भागी सी गाने को क्लासिक क्यों बनाया गया? किशोर कुमार की शानदार आवाज, एस.डी. बर्मन की बेहतरीन धुन और एक अलग ही दुनिया में डूबी मधुबाला। चलती का नाम गाड़ी गांगुली बंधुओं अशोक, किशोर और अनूप कुमार द्वारा मार्क्स ब्रदर्स के पागलपन को फिर से बनाने का प्रयास था और उन्होंने वैसा ही किया। एक बार फिर मधुबाला ने दुनिया को साबित कर दिया कि वह प्रयोग कर सकती हैं और यहां तक कि एक आकर्षक कॉमेडी भूमिका भी निभा सकती हैं। तीसरे नंबर पर है काला पानी। कई मायनों में काला पानी देव आनंद की फिल्म थी। भूमिका और कहानी उनके लिए खास तौर पर बनाई गई थी और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। मधुबाला को अपने उत्साह और आकर्षण के माध्यम से प्रभाव छोड़ने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। आशा के रूप में उनकी भूमिका देव आनंद की प्रेमिका की थी, लेकिन एक यादगार भूमिका बनाने का काम मधुबाला पर छोड़ दिया गया। भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक माना जाने वाला गीत अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना, मधुबाला को उनके सबसे चंचल रूप में दिखाया गया था। चौथे नंबर पर है मिस्टर एंड मिसेज 55। मधुबाला को एक ही भूमिका में एक ही तरह की बेहतरीन अमीर लड़की और परिपक्व महिला का किरदार निभाने का मौका दिया जाता है। मिस्टर एंड मिसेज 55 में अनीता वर्मा के किरदार की यही यात्रा थी। यह फिल्म भोले भाले रोमांस से भरपूर थी। भूमिका के प्रति उनके व्यस्त शरीर के दृष्टिकोण ने फिल्म के लिए कमाल कर दिया। मधुबाला और गुरु दत्त के बीच की केमिस्ट्री इस अजीबोगरीब जोड़ी के लिए एकदम सही थी। उनके किरदारों की शुरुआती आशंकाओं ने आपसी सम्मान को जन्म दिया और इस सब में मधुबाला पूरी तरह से परफेक्ट थीं। पांचवें नंबर पर है हाफ टिकट। मधुबाला के अंतिम प्रदर्शनों में से एक हाफ टिकट एक पागल फिल्म थी। किशोर कुमार ने एक ऐसे युवा की भूमिका निभाई जिसमें एक बच्चे जैसी संवेदनाएं थीं और मधुबाला ने एक ऐसी शहरी लड़की की भूमिका निभाई जो अपने मजेदार पक्ष से जुड़ती है। यह फिल्म मुख्य किरदारों के उछलने कूदने, जोर से चीखने चिल्लाने और किंडरगार्टन के बच्चों की तरह अभिनय करने के बारे में थी और यह पूरी तरह से तबाही थी। मधुबाला स्क्रीन पर ऊर्जा से भरपूर, चुलबुली और चहल पहल वाली दिखाई देती थीं, जो वास्तविक जीवन में उनके स्वास्थ्य से बिल्कुल अलग थी। छठवें नंबर पर है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज में मधुबाला ने बेहतरीन अभिनय किया था। वह इस तरह गाती, नाचती और झूमती थी कि एवा गार्डनर और रीटा हेवर्थ हॉलीवुड की आइकॉन बन जाती थीं। मेरा नाम चिन चिंचू में हेलेन ने कुछ मिनटों के लिए सुर्खियां बटोरी, लेकिन बाकी समय हावड़ा ब्रिज में सीट के किनारे का सस्पेंस, अशोक कुमार की तीव्रता और मधुबाला की बेपनाह कामुकता थी। मधुबाला की आंखों से रहस्य झलक रहा था। सातवें नंबर पर है बरसात की रात। बरसात की रात को इसके संगीत और कव्वाली के लिए याद किया जाता है, लेकिन एक चीज है जो आपको इस फिल्म से जोड़ती है, जो बहती हुई उर्दू शायरी और भावपूर्ण संगीत से कहीं ज्यादा है, और वो है मधुबाला की खूबसूरती जो बारिश में असहनीय रूप से कामुक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि बरसात की रात मधुबाला की निजी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी और उन्होंने इसे बार बार देखा। यह निश्चित रूप से मधुबाला की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। आठवें नंबर पर है इंसान जाग उठा। शक्ति सामंत की एक कम चर्चित फिल्म इंसान जाग उठा एक ठग की कहानी थी जो प्यार में पड़ जाता है और अपने लालची तौर तरीकों को सुधार लेता है। मधुबाला ने गौरी नामक एक गांव की लड़की की भूमिका निभाई थी जो एक बांध के निर्माण स्थल पर काम करती है। फिल्म की एक खास बात यह थी कि मधुबाला एक साधारण गांव की लड़की के रूप में कितनी खूबसूरत दिखाई दी।
यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें चेहरे को ढकने वाले सामने के बालों की पट्टियां मधुबाला के ट्रेडमार्क लुक में खूब दिखाई दीं। 9वें नंबर पर है अमर। महबूब खान की क्लासिक फिल्मों में से एक अमर की प्रतिभा को कलाकारों के अभिनय ने और भी ऊंचा कर दिया। अभिनेत्री निम्मी और दिलीप कुमार ने अपने किरदारों में शानदार अभिनय किया, लेकिन हमेशा की तरह मधुबाला ने शो को अपने नाम कर लिया। एक अमीर शहर की लड़की का किरदार निभाना, जो एक गांव की लड़की के दुखों को देखकर जीवन के बारे में और अधिक सीखती है। मधुबाला ने अपने सूक्ष्म अभिनय से अपनी भूमिका को बेहतरीन बना दिया। एक चुलबुली लड़की से एक भ्रमित प्रेमी और फिर एक दृढ़ निश्चयी महिला के रूप में मधुबाला ने कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह प्रभावशाली थीं। 10वें नंबर पर है महल। जब मधुबाला ने महल में काम किया तब वे उस समय की फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री थीं, लेकिन महल में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह एक बैंकर और एक युवा महिला की आत्मा के साथ उसके अवास्तविक मुठभेड़ की एक दिल दहला देने वाली कहानी थी। जैसे कि क्लासिक गीत आएगा आने वाला में लता मंगेशकर की आवाज ही काफी नहीं थी, मधुबाला की युवा सुंदरता ने एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्पर्श जोड़ा। वह केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन मधुबाला ने अपनी भावपूर्ण क्षमता से हमें मोहित कर लिया। भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक। आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।